फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। मैं आशा करता हूँ अपने घर बिल्कुल मस्त व्यस्त और स्वस्थ होंगे। इसी आशा के साथ एक बार फिर मैं आपके बीच उपस्थित हो चुका हूँ एक नया टॉपिक लेकर। तो हमने बात किया था दोस्तों संख्या रेखा में इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना। इसके साथ ही हमने सीखा था संख्या रेखा में इरेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म रिप्रेजेंट करना। दैट मीन्स वी हैड स्टडीड अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स on the number line like √2, √3, √4, √5, √7, all these number. And decimal number also we had studied √3.6, √9.1, √5.1, √9.2, √7.3. All these numbers we can represent on the number line. We had studied about that topic. हमने लास्ट वीडियो में इस बारे में बात कर लिया था किस प्रकार से संख्या रेखा में इन रूट वाली संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है। आज हम सीखेंगे, हमने बात की थी कि कोई भी नंबर अपना रेशनल होता है और इरेशनल। कैसे समझ पाएंगे कोई नंबर रेशनल तो ठीक है, सीधा सा है कि कोई संख्या पी अपान क्यू के फॉर्म पे है तो वो इरेशनल है, लेकिन कई बार रेशनल है। कई बार ऐसा भी होता है कि संख्या पी अपान क्यू के फॉर्म में देखने को तो मिलती है लेकिन वास्तव में वो इरेशनल ही होती है, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे आपसे हम बात कर रहे थे, पूछें कि पाई क्या है, पाई इज रेशनल और इरेशनल। पाई कैसी संख्या है, परिमेय या कि अपरिमेय? या कि हमने √2 को तो कह दिया कि इरेशनल नंबर है, लेकिन क्यों है, कैसे आप पहचान पाएंगे कि इरेशनल नंबर ही है? हमने कह दिया √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। सो दिस इज एन इरेशनल नंबर, बट व्हाई एंड हाउ यू कैन से दैट दिस इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, तो हमने कहा कि पाई, √2, 3 एक अपरिमेय संख्याएं हैं, तो कैसे कह सकते हैं हम कि अपरिमेय संख्याएं हैं? सो वी आर गोइंग टू जस्ट डिस्कस अबाउट दैट टॉपिक। हाउ कैन यू क्लैरिफाई दैट, हाउ कैन यू प्रूव दैट एनी नंबर इज एन इरेशनल नंबर, एंड व्हाट आर द क्राइटेरियाज टू प्रूव दिस। ठीक, किसी संख्या को अपरिमेय संख्या हम कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, कब कह सकते हैं, और इनके सिद्ध करने की, इनके प्रूव करने की, इनके प्रमाण देने की क्या शर्तें होती हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कई बार मान लीजिए नंबर संख्या लिखी हुई है 8, ठीक है, इसको हमें भाग देना है 2 से। वी हैव टू डिवाइड 8 by 2। तो डिवाइड करिए, डिवाइड करने पे क्या होगा, 4 2 8 कंप्लीट हो गया ना, यानी डिवीजन इसका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। रिमाइंडर अपना क्या मिला, 0 मिला। लेकिन अभी हम देखते हैं कि 7 लेते और 7 को 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, 7 3 3 2 6, ठीक है, कितना आएगा 1। रिमाइंडर कितना आया, 1। डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ। यदि आप डिवीजन करना भी चाहें तो आगे डेसिमल लें तो क्या हो जाएगा, 0। 2 5 10, ये कंप्लीट हो गया। तो हमने देखा कि कुछ स्टेप बाद, डेसिमल के कुछ स्टेप बाद भी डिवीजन फिनिश हो चुका है। लेकिन अभी हम बात करें कि यदि क्या नंबर लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है, ठीक, इसको डिवाइड करिए आप किससे, 3 से डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करिए क्या आएगा, 3 3 9 आया, ठीक, आप 2 आया, डेसिमल यूज करिए 0। 6 3 18 आया, अब कितना आ जाएगा 2। आप देखिए कि 2 फिर से डेसिमल यूज कर चुके हैं ना, 0 आ गया, तो फिर 6 18। यानी आपने देख रहे हैं आप कि हर बार क्या हो रहा है, हर बार वह संख्या 6 6 6 आगे क्या हुई, रिपीट होती जाएगी। ठीक है, अभी हमने देखा 22, ठीक है, इसको डिवाइड करिए आप 7 से करिए, कितना आएगा, 7 3 21, कितना आया 1, ठीक है। फिर आप डिवाइड करिए, कितना है 1 बचा, डेसिमल यूज करना पड़ेगा, कितना बच जाएगा 0। 7 1 7, कितना बचेगा 3। डेसिमल यूज कर चुके हैं, 0 आता जाएगा। हमने क्या 7 4 28, कितना आया 2 आया, फिर उसके लिए कितना आ जाएगा 0। 7 2 14, ठीक है, 6 आया। इस प्रकार से डिवाइड होता जाए तो हम देखेंगे इसमें डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, डिवीजन फिनिश नहीं हो रहा है, आगे नंबर्स आते ही जा रहे हैं, या डिवीजन के स्टेप्स बढ़ते ही जा रहे हैं। तो दोस्तों हमने देखा यहाँ कि स्टेप्स डिवीजन के कई तरीके देखा। पहला तरीका ये और ये, जो कि डिवीजन फिनिश हो गया। दूसरा तरीका डिवीजन फिनिश नहीं हुआ लेकिन नंबर एक ही सेम नंबर आ रहा है, ठीक है। तीसरा डिवीजन फिनिश भी नहीं हुआ और नंबर भी डिफरेंट आ रहे हैं। सो देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ द नंबर। 3 डिवीजन के 3 फॉर्म हो रहे हैं, जिसको क्या कहते हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यानी रेशनल नंबर। किसी भी संख्या का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, यानी संख्या अपन 2/7 का मीन्स क्या,
7 को हमने 2 से डिवाइड किया, दैट मीन 7/2। 11 को 3 से डिवाइड किया, दैट मीन्स 11/3। हमने 22 को 7 से डिवाइड किया, दैट मीन्स 22/7। यानी कि इन रेशनल देखने में रेशनल लग रही ना, ये भी रेशनल है, लेकिन देख डिवीजन करने के बाद, डेसिमल डिपेंड करने के बाद ये फॉर्म इनके आ रहे हैं। सो दीज आर कॉल्ड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रेशनल नंबर। किसी भी संख्या का दशमलव निरूपण करना। तो 1.3 का पहला क्वेश्चन आपका यही है, संख्याओं को दशमलव निरूपण कीजिए। तो आपको नॉर्मली डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने ध्यान रखना है आपको, यदि ऐसा लिखा हुआ है 3/100, दैट मीन्स 3 शुड बी डिवाइडेड बाय 100। 3 को 100 से डिवाइड करना होगा, 3 को 100 से विभाजित करना होगा। यदि ऐसा लिखा हुआ है 15/17 लिखा हुआ है, दैट मीन्स आपको 15 को 17 से विभाजित करना होगा। दिस इज डिफरेंट। तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे 15 आएगा और यहाँ पर 17 आएगा। इस प्रकार से आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो ये फॉर्म मिलते हैं, जो रिमाइंडर मिलते हैं, इन रिमाइंडर को प्राप्त करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रेशनल नंबर। इन्हीं परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण करना। तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया। तो जब रिप्रेजेंट किया तो रिप्रेजेंट करने में 3 तरीके मिले हमें, ठीक है। कौन कौन से 3 फॉर्म्स मिले हुए हैं, कौन से 3 फॉर्म मिले हुए दोस्तों। पहला फॉर्म मिला कि देखा हमने कि डिवीजन कुछ स्टेप बाद क्या हुआ, फिनिश हो गया। दूसरा मिला डिवीजन फिनिश नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, रिपीट होने लगा, ठीक है। लेकिन तीसरा ऐसा हुआ कि डेसिमल फिनिश भी नहीं हुआ और रिपीट भी नहीं हुआ। तो ऐसे डेसिमल जो क्या हो रहे हैं, फिनिश हो रहे हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग फॉर्म हो, बस इतना कह देते हैं, ठीक है। यानी कि शांत, कौन सा, शांत दशमलव निरूपण, टर्मिनेटिंग कह दिया। कौन सा फॉर्म, द फॉर्म ऑफ एनी नंबर, द डेसिमल फॉर्म ऑफ एनी नंबर विच इज फिनिश्ड आफ्टर सम स्टेप्स ऑफ डिवीजन। यानी किसी भी संख्याओं का दशमलव निरूपण जो कुछ पदों के बाद शांत यानी कि पूर्ण हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। दूसरा हमने देखा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या देखा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत। तो अशांत का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसी संख्या दो, तो इसमें शांत ही लिखा जाता है, ठीक है, समझम नहीं होता। तो नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स अशांत। अशांत का मतलब द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी नंबर which is not finished after some steps of division। यानी किसी संख्या का ऐसी भाग की प्रक्रिया जो विभाजन की कई पदों के बाद भी समाप्त नहीं होती, पूर्ण नहीं होती, वो क्या कहलाती है, अशांत कहलाता है। इनके 2 फॉर्म हो जाते हैं। तो हमने देखा था एक फॉर्म, क्या देखा था, एक फॉर्म में देखा था 11/3 का, उसकी डेसिमल के बाद 6 बार रिपीट हो रहा था। लेकिन दूसरा हमने देखा था 22/7 का, जो डेसिमल के बाद क्या होता है, डिफरेंट डिजिट आ रही थी। फिनिश तो नहीं हुआ डिवीजन आगे बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन डिजिट रिपीट भी नहीं हो रही है, ठीक। तो ऐसे नंबर्स जिनमें क्या होता है, रिपीट होता है, क्या होता है, रिपीटिंग, ठीक है। अब कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग। तो जो रिपीटिंग होते हैं, रिकरिंग भी कहते हैं इनको अपन, तो क्या कहलाते हैं, वो आवर्ती कहलाते हैं, ठीक है। और जो रिपीट नहीं होते उन्हें अनावर्ती कहते हैं। क्या, अनावर्ती, आवर्ती और अनावर्ती। तो इस प्रकार से डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के ये फॉर्म्स हो गए, तरीके हो गए। तो कोई भी नंबर, कोई भी रेशनल नंबर है जिनका हमने क्या किया, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किया। सो इफ आफ्टर द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रेशनल नंबर, किसी भी परिमेय संख्या के दशमलव निरूपण के पश्चात यदि हमें दशमलव निरूपण क्या मिलता है, दशमलव निरूपण पहली चीज शांत मिलता है, या कि अशांत भी मिले किंतु क्या हो, आवर्ती हो, क्या हो जाए, आवर्ती हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, ये 2 फॉर्म मिलते हैं, तो इनको कहेंगे कि नंबर अपना परिमेय है। नंबर इज रेशनल नंबर, संख्या अपनी परिमेय संख्या, ठीक है। लेकिन यदि कोई भी नंबर है जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमने किया, बट आफ्टर द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द दैट नंबर द रिप्रेजेंटेशन इज नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। यदि अशांत
अनावर्ती है तब क्या कहेंगे, यानी कि ये चीज है नॉन टर्मिनेटिंग तो लेकिन नॉन रिपीटिंग हो जाए, रेड कलर खतरनाक वाला, ठीक है, तो क्या कहेंगे, दैट इज इरेशनल नंबर। वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। यानी किसी भी परिमेय संख्या का यानी बी अपान क्यू के फॉर्म पे भले ही दिख रही है वो, लेकिन आप उसको डेसिमल एक्सपेंशन करिए, डेसिमल फॉर्म में करिए। इफ डेसिमल फॉर्म ऑफ एनी रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी अशांत अनावर्ती हो, यानी कि दशमलव के बाद भाग या डिवीजन की प्रक्रिया प्रोसेस फिनिश ना हो, डिवीजन भाग की प्रक्रिया समाप्त नहीं होती, किंतु जो भाग के पश्चात दशमलव के पश्चात अलग भिन्न भिन्न नंबर आते हैं, डिफरेंट डिजिट आती हैं, तो क्या कहलाता है, नॉन रिपीटिंग। तो वो नंबर क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। सो √2 इज एन इरेशनल नंबर, इसीलिए √2 क्या कहलाता है, इरेशनल कहलाता है, क्योंकि √2 की वैल्यू कितनी होती है, 2.414 आगे डॉट डॉट बहुत सारे डेसिमल तक होती है। पाई, ठीक, पाई भी क्या होता है, पाई पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है दोस्तों, लेकिन ये देखने में लगती है कि रेशनल नंबर है क्योंकि पी अपान क्यू फॉर्म पे दिख रही है, किंतु जब इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तभी आपने भी देखा था डेसिमल एक्सपेंशन में कितना है, 3.142 आगे डॉट डॉट नंबर्स आते ही जाएंगे, तो ये नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि इनकी दशमलव निरूपण में दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, साथ ही भाग की प्रक्रिया समाप्त भी नहीं होती। इन सिंपल वे, इन साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि पाई का दशमलव निरूपण अशांत और अनावर्ती है। वी कैन से द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाई दैट इज 22/7 इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दैट्स व्हाई दिस इज एन इरेशनल नंबर। पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको पता है पाई का मान जब आर्यभट्ट ने सबसे पहले ज्ञात किया, फाइंड किया, तो उन्होंने क्या किया था, एक सर्कल लिया, सर्कल की सर्कमफ्रेंस और उसके डायमीटर के रेशियोज का जो वैल्यू आया, रेशियो आया, अनुपात आया, उसे ही तो पाई कहा गया। तो पाई देखने में आपको लगता है 22/7 के परिमेय है, क्यों, क्योंकि पाई के दशमलव के बाद मिलियन, ट्रिलियन, 3 मिलियन तक क्या किया गया, दशमलव के 3 मिलियन दशमलव स्थानों तक, प्लेसेस तक इसकी वैल्यू फाइंड की गई, फिर भी रिपीट नहीं हुआ। तो नंबर्स इतनी लॉन्ग नंबर लिखना पॉसिबल नहीं हुआ, यानी जब कभी पाई की वैल्यू हमें यूज करनी हो 3.14279 ऐसे करते जाए, इतना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हमने पाई की वैल्यू अप्रॉक्स लिखना शुरू किया, हमने लगभग मान लिखना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। तो ये 3.14 लिखते हैं हम लोग पाई की वैल्यू, या कि 22.7 लिखते हैं, दैट इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ पाई। वो पाई की लगभग वैल्यू होती है, लगभग मान होता है, इसीलिए हमें देखने में परिमेय लगता है, किंतु परिमेय होता नहीं है। ओके, यानी पाई देखने में क्या है, लगता है रेशनल नंबर है, बट इन रियल this is an irrational number. Why? If someone has asked to you that how can you say that pi is an irrational number, then you can give the answer to them, to him, that pi has an non-repeating, non-recurring or non-terminating rational decimal expansion. That's why this is an irrational number. क्योंकि पाई में क्या है, उसका दशमलव निरूपण अशांत और अनावर्ती है, इस कारण से ही पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप क्या करेंगे, किसी भी संख्या का दशमलव निरूपण कर लेंगे। 1.3 का पहला क्वेश्चन यही है आपका, ठीक है, आप किस प्रकार से दशमलव निरूपण कर पाएंगे। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, 36/100 है, यानी 36 को आपको 100 से डिवाइड करना है, 100 को, ये पहला क्वेश्चन आपका 36/100, इसको डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा, 0.36 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके पास है 1/11, 1/11 को डिवाइड करना है आपको, यानी कि 1 को 11 से, ऐसा 1 को आपको डिवाइड करना है 11 से, तो क्या आ जाएगा, आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, ठीक, डिवाइड कितने हो, पहली बार डिवाइड नहीं किया हमने, डेसिमल यूज किया, तो कितना हो जाएगी, 0 आ जाएगा। फिर डिवाइड नहीं होगा, 0 यूज किया तो कितना हो जाएगी, ये 100 हो जाएगा, तो 9 टाइम्स जाएगा, 99, फिर 1 आ गया, जो हमने डिवीजन जहां से स्टार्ट किया था वही नंबर फिर आ गया ना, इसलिए अब आगे पता चला है 99 रिपीट होगा, ठीक है। जब नंबर बार बार वही नंबर रिपीट होता है, जैसे यहाँ पे
099 रिपीट हो रहा है ना, तो 9 का लगा लेंगे यहाँ पर, ऐसे डैश लगा लेंगे, इसको अपन वार पढ़ते हैं, आवृत्ति कहते हैं, यानी यहाँ इसका मतलब 9 रिपीट हो रहा है। जिसके ऊपर ये डैश लगा होगा, जितने डिजिट के ऊपर वह डिजिट रिपीट हो रही है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आप किसी नंबर यानी रेशनल नंबर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या लिखा हुआ 4 होल 1/8। ठीक है, यानी ऐसा लिखा हुआ है 4 होल 1/8। इसको पहले सिंपल फॉर्म में कर लीजिए आप, ठीक, मिक्स फ्रैक्शन है तो साधारण भिन्न में कर लीजिए। 8 से 32 है 33/8, तो 33 को 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 33/8 के बाद 3/13। 3/13 यानी कि आपको 3 को 13 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट दिया है आपको 2/11। इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। क्लियर? ओके। तो इस प्रकार से आप किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कर पाएंगे और उसे बता पाएंगे कि कोई भी नंबर रेशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन देखकर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 1.3 इज लाइक दिस, इसी प्रकार से है। आगे हम लोग बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे हम लोग कोई भी नंबर डेसिमल फॉर्म में पहले से दिया है, ऐसे दिया है डेसिमल फॉर्म में, तो उनको हम P/Q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें सीखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बस आप वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों को, तो वीडियो को पहुंचाइए और आप लाइक करिए, और जो भी डाउट हो आप कमेंट में करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। where you are getting difficulties, you are facing difficulties on solving the questions, आपको हल करने में कहाँ कठिनाई महसूस हो रही है आप कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर करें। डरे बिल्कुल नहीं गणित से, क्योंकि हम देंगे आपका भरपूर साथ, बस आप बने रहिए मेरे साथ।